हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बीपीएससी मेंस के लिए डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं लोग। तो स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चंस आता है मेंस में, वो डेटा टैबुलर फॉर्म में आता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इन फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन ये मैथ्स का कौन सा टॉपिक यूज़ करते हैं, किस किस टॉपिक को हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है मैथ्स, बेसिक मैथ्स की। तो वो चार टॉपिक हैं: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन। परसेंटेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एडवांस वर्जन, जो बीपीएससी में से पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक टर्म है कॉस्ट प्राइस, एक और टर्म है सेलिंग प्राइस। फिर एक टर्म है गेन, लॉस, गेन परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। यही चार टर्म आपको फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेंगे: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन लॉस, गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। जैसे एग्जांपल के लिए अज्यूम करते हैं कि एक आदमी ने एक सामान खरीदा जिसका दाम 20 रुपये था, यानी कि अगर खरीदा है उसने 20 रुपये में, यानी कि सी पी इक्वल्स टू ₹20, और उसने कॉस्ट प्राइस 20 रुपये हो गया, और उसने उसको बेच दिया सेलिंग प्राइस 25 रुपये में। 20 रुपये में खरीदा और 25 रुपये में बेच दिया उसने, तो उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? फ़ायदा, मुनाफा, गेन कितने का हुआ? तो वो आपको पता है, कॉमन सेंस से आप जानते हैं कि 20 में खरीदा, 25 में बेचा, तो 5 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ होगा, गेन 5 रुपये का होगा। थोड़ा फार्मूला एंगल से देख लेते हैं कि फार्मूला कैसे सेट करते हैं इसमें। और 20 में खरीद के अगर वो 18 में बेचा तो उसको लॉस होता 2 रुपये का। इस केस में देखते हैं गेन कितने रुपए का है। तो गेन होगा आपको 25 माइनस 20, यानी कि 5 रुपये का उसको गेन हुआ। और वहीं पे आपसे मैं पूछता कि कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ, गेन परसेंट, तो 5/20 इंटू 100, तो आप उसको कर देते 25% का। तो ये एक्चुअली फार्मूला कैसे सेट करेंगे? अगर किसी को लगता है कि फार्मूला नहीं आता है, फार्मूला चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको फार्मूले पे सेट कर देते हैं। गेन जो होगा वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। सिमिलरली लॉस क्या होगा? अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस हो जाएगा। मतलब जब महंगा खरीदा और सस्ता में बेच दिया तो लॉस होगा, और गेन होगा जब महंगा में बेचेगा और सस्ता में खरीदेगा तो उसको गेन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे गेन परसेंटेज है एक टर्म। गेन अपॉन सी पी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गेन होगा, गेन को हमेशा लिखेंगे एस पी माइनस सी पी के फॉर्म में। गेन या लॉस परसेंटेज हमेशा नीचे डिवीजन में सी पी रहता है, कभी एस पी नीचे नहीं रहता है। सिमिलरली लॉस परसेंटेज, यानी कि गेन या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नीचे हमेशा सीपी रहेगा।
किसी को फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए ये चीज़। बस इन्हीं को यूज़ करेंगे पूरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस समझने के लिए। प्रॉफिट लॉस के लिए बस इतना ही काफ़ी है। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहीं पे मैंने लिखा भी कि मान लीजिए कि सीपी है उसका, किसी ने 20 रुपये में सामान खरीदा और बेच दिया है 25 रुपये में, तो उसमें उसको गेन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एस पी बड़ा है, मतलब फ़ायदा होगा, उसको मुनाफा होगा। सेलिंग प्राइस 25 रुपये है, बाइंग प्राइस 20 रुपये है, तो इसमें उसको मुनाफा ही होगा। दिख रहा है कि एस पी बड़ा है, इसीलिए यही लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, 25 माइनस 20, 5 रुपये का उसको गेन हो जाएगा। वहीं आपसे गेन परसेंटेज पूछे हम, तो आप 5/CP से भाग देंगे, 20 इंटू 100, ये हो जाएगा 25%। बस सिमिलरली यही चीज़ करना है क्वेश्चंस में भी। देख लीजिए एक बार अच्छे से, आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोहन ने कोई सामान खरीदा है और उसको बेच दिया है 2817 रुपये 50 पैसे में। उसको जो गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट हुआ है वो है 15% का, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है प्रॉफिट। तो 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? तो मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज़ एक्स हो गया। सेलिंग प्राइस एसपी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और गेन परसेंटेज भी दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, क्या होता है? एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। उसी फॉर्मूले पे सेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एस पी है मेरा 28,2817.50 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू, ये 15% है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा आपका। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो x आ जाएगा आपका 2450। क्वेश्चन ने पूछा था सीपी इक्वल्स टू रुपीज़ 2450। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसको। कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो हमेशा अज्यूम कर लीजिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करना अच्छा रहता है, सेलिंग प्राइस को अज्यूम करना से अच्छा है कि कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज
कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। उसमें दिखा रहा है कि गेन परसेंट है उसको 20% का, कॉस्ट प्राइस है x, गेन परसेंट है 20% का, यानी कि फॉर्मूला भी अब हम जानते हैं कि एस पी माइनस सी पी अपन सी पी इंटू 100 करने पे ये 20 के बराबर होगा। तो एस पी तो हमें पता नहीं है, तो एस पी निकाल रहे हैं हम अभी क्वेश्चन में। सी पी को हमने x लिया था, अभी यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एस पी आ जाएगा मेरा 1.2x। ये मेरा एस पी आया अभी तक का, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2x आएगा। इतना बेसिक डिवीजन जानते हैं आप। 100 से भाग देंगे इसको तो 0.2x 1.2x। अब ये क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि सेलिंग, अब उसको सेलिंग प्राइस जो है उसका डबल कर देता है, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो न्यू एस पी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कर देता है इसको। अब प्रॉफिट परसेंटेज, तो अब जो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला तो वही लगेगा कि एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो नया एस पी कितना हो गया है मेरा 2.4x। सी पी तो हमेशा सेम ही रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.4x माइनस एक्स, ये आएगा 1.4x अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 140%। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं हो रही कि कैलकुलेशन कैसे हुआ है। 2.4x में से x 2.4x में से x घटाएंगे तो 1.4x, x कैंसिल, 1.4 को 100 से गुना करेंगे तो 140%। ये मेरा आंसर हो गया 140%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं पता है तो हमेशा सीपी को एक्स ले लीजिए। अब ये बोल रहा है कि एक किसी सामान को 10% लॉस पे बेचा गया है, 10% दिया हुआ है। फॉर्मूला जानते हैं कि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा जो चीज़ सस्ती बेची जाए तो लॉस होगा, यानी कि सीपी ज़्यादा रहेगा उसमें। डिवीजन नीचे हमेशा सीपी को रखेंगे। अब क्योंकि एक्स ले लिया हमने सीपी को, तो एक्स माइनस एस पी अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू 10। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 100 डिवाइड होगा तो पॉइंट ये हो जाएगा 10 अपॉन 100, जो कि हो जाएगा 0.1। ये x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो x माइनस एस पी इक्वल्स टू 0.1x। इस 0.1x को इधर लाके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस पी हो जाएगा 0.9x। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹40 मोर देर विल बी गेन ऑफ 15%। तो न्यू एस पी बोल रहा है क्वेश्चन में कि 40 रुपये बढ़ा दो। अब नया एस पी क्या हो जाएगा, ओल्ड एस पी प्लस 40, मतलब कि 0.9x प्लस में 40, और साथ में और क्या बोल रहा है, गेन परसेंट कितना है 15%। फॉर्मूला क्या हो जाएगा गेन का,
एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। वही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है अपने पास। देखिए यहाँ पे किसी एक सामान को 10% लॉस पे बेचा गया, 10% लॉस पे बेचा गया था, तो इसीलिए अगर हमने सी को x ले लिया तो एस पी मेरा आ गया 0.9x। ठीक है, अब ये बाद में बोल रहा है कि एस पी मैंने सेलिंग प्राइस को 40 रुपये बढ़ा दिया गया बेचने वाले दाम को, तो इसी में 40 रुपये जोड़ दिया हम कि नया एस पी क्या हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस 0.9x प्लस 40। तब गेन फ़ायदा कितने का आ गया, 15% का। फॉर्मूला सेट कर दिया है, तो 0.9x प्लस 40 ये हो गया मेरा एस पी माइनस सी पी करेंगे, सी पी तो एक्स ही था, उसी से भाग भी दे देंगे एक्स से, इंटू 100 करेंगे, ये हो जाएगा 15 के बराबर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसी को, तो ये 100 इधर जाकर भाग देगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 0.1x इक्वल्स टू ये 100 इधर के भाग दिया, 100/15, 15/100, 0.15 x इधर से गुना कर दिए, तो 0.15 x, 0.9x में से x घटाएंगे तो 0.1x बचेगा, और 40 वैसे का वैसे ही रह गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x आ जाएगा 0.1x प्लस इसमें जोड़ेंगे तो 0.25x आ जाएगा, 40/0.25x हो जाएगा 160। मेरा कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था क्वेश्चन में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 160। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे कर लेना है इसको। तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 160। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसको। कुछ नहीं पता है तो एक्स ले लिए। अब बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड, मतलब मार्क प्राइस जो छपा होता है दाम, वो 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस में, यानी कि जितना में खरीदा है वो, और जो उस सामान पे आर्टिकल पे जो मार्क किया गया है, जो एमआरपी है, वो 20% ज़्यादा है जितने में खरीदा है, लेकिन बेच रहा है वो 20% डिस्काउंट देके, तो उसको नेट कितने का फ़ायदा या घाटा होगा। चलिए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया, अब यहाँ पे मार्क प्राइस निकालते हैं। मार्क प्राइस क्या है, 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% ज़्यादा है ना इसीलिए, तो ये हो जाएगा x प्लस, अब हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का देखे थे थोड़ा देर पहले, ये हो जाएगा आपका 0.2 प्लस 1 यानी कि 1.2x। ये हो गया मेरा मार्क प्राइस। अब बोल रहा है कि इस मार्क प्राइस पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 20% का, तो इसीलिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20% का डिस्काउंट इस पे देगा वो मार्क प्राइस पे, यानी कि 1.2x में डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए घटाएंगे इसको हम। कैलकुलेशन करना सीखिए, लैंग्वेज तो आप लिखे रहेंगे, लैंग्वेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा मेरा 0.9
0.96x। सेलिंग प्राइस क्या हो गया मेरा 0.96x। कॉस्ट प्राइस क्या रहा x। तो हमको फ़ायदा होगा या घाटा होगा, बेच रहा है ये सस्ते में, तो लॉस हो गया ना हमको। परसेंटेज में देखेंगे तो लॉस परसेंट कितना हो गया, 4% का लॉस हो गया इस केस में, 4% का लॉस हुआ है। किसी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर से समझा देते हैं कि किसी एक आदमी ने कोई एक सामान खरीदा है और उसका जो एमआरपी है वो 20% ज़्यादा है उसके खरीद वैल्यू से, जितने खरीदा है उसने, लेकिन वो 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है बेचने समय एमआरपी पे। तो उसको नेट फायदा होगा या घाटा होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन के सेंटेंसेस हैं वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़े हैं इसमें। कॉस्ट प्राइस को x ले लिए, मार्केट प्राइस 20% ज़्यादा है तो 1.2x आ गया। वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 20% ज़्यादा है मार्केट प्राइस, तो उस हिसाब से निकाले 1.2x। डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो डिस्काउंट देके बेचेगा सामान को, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है 1.2x पे 20% का डिस्काउंट दिया है, इसलिए घटाए हैं यहाँ पे, तो 0.96x इसका सेलिंग प्राइस आ गया है। अब देखिए 0.96x और x, अब यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को आप देखेंगे तो ये x बड़ा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस खरीद दाम ज़्यादा है, इसलिए इसको घाटा होगा, लॉस होगा। CP माइनस SP, x माइनस 0.96x यानी कि 0.4x, इतने का इसको लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस अपन CP इंटू 100 करके 0.04x अपन x इंटू 100, तो 4% का इसको लॉस हुआ है। सिंपल। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे प्रॉफिट लॉस के। अब हम लोग एक और टॉपिक जो है BPSC में जो एवरेज का है, ये बेसिक कुछ एवरेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। एवरेज हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग क्लास 7th 8th से। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेसिकली क्लास में 7th 8th में पढ़ते थे सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे क्वेश्चन में कि एवरेज क्या होगा उन सारे प्राइम नंबर का जो कि 30 से 50 के बीच में आते हैं। ट्राई कीजिए आप लोग। तो 30 से 50 के बीच में आने वाले कौन कौन से नंबर होंगे, उन सारे नंबर्स को लिख के जोड़ लीजिए। ये 5 ही नंबर आएगा और टोटल कितनी संख्या है, तो 5 ऐसे नंबर्स हैं। टोटल 5 ही नंबर्स आएंगे, तो इन टोटल नंबर्स को जोड़ के, ठीक है, यही का एवरेज हो जाएगा। बेसिकली यही करना है एवरेज के क्वेश्चंस में, जितनी भी संख्या सबको जोड़ देना है और टोटल कितनी संख्या है उसे भाग दे देना है, एवरेज निकल जाएगा आपका। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एवरेज के जो कि हम लोग DI में यूज़ करेंगे, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 लड़के और 3 लड़कियों ने एवरेज जो खर्च किया है वो 120 है, जिसमें से लड़कों का जो एवरेज खर्च है 150 है, तो लड़कियों का एवरेज खर्च कितना होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, देखिए इनको देखते हैं हम जरा। तो 4 और 3 7 लोगों का एवरेज कितना है, 120 है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर
ऑफ 7 पीपल, 7 लोगों का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 120 गुना 7, 840। फिर बोल रहा है कि लड़कों का एवरेज एक 150 है। लड़कों का एवरेज खर्च, लड़कों की संख्या कितनी है? 4। इसे हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल लड़कियों का खर्च टोटल कितना होगा? टोटल जितना खर्चा हुआ है 7 लोग का मिला के 4 लोग का टोटल खर्चा घटा देंगे तो लड़कियों का खर्चा आ जाएगा मेरा। और एवरेज क्या हो जाएगा? दो सौ चालीस, 3 लड़की है तो 3 से भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 80। देख लीजिए। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है, अगला क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7। क्वेश्चन में दे रहा है। फिर टोटल कितना हो जाएगा? 7 को 5 से गुना कर देंगे यानी कि 35 टोटल सम होगा। लेकिन बोल रहा है 3 नए नंबर जोड़ दिए जा रहे हैं तो एवरेज हो जा रहा है 8.5, यानी कि 5 में 3 नंबर और जोड़ दिया यानी कि 8 नंबर हो गया ना। क्वेश्चन में दे रहा है 8.5 है एवरेज, इसीलिए टोटल सम ऑफ 8 नंबर्स का टोटल सम कितना हो जाएगा? 8.5 इंटू 8। तो बोल रहा है जो 3 नए नंबर जोड़े गए हैं उनका एवरेज कितना हो गया, तो टोटल सम उनका निकाल लेते हैं। तीन नए नंबर जोड़े गए हैं उनका सम कितना हो जाएगा? तो ये 68 और ये 35। इन्हीं को सब ट्रैक कर देंगे। टोटल सम जब 3 नंबर जोड़ दिया था 68 है, पहले था सम 35, तो ऑब्वियस सी बात है 3 नंबर जोड़ के ही जो फर्क आया वो आया होगा। 33 इनका सम है, इसीलिए एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर 3 है तो 11 इसका आंसर हो गया। उनका एवरेज 11 आ जाएगा। यही चीज़ करना है एवरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बोल रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने कहा कि कुछ एवरेज था जो पता नहीं है, 11 इनिंग में कुछ एवरेज था, लेकिन 12वें इनिंग में सचिन तेंदुलकर 120 रन लगा के अपना एवरेज 5 रन से बढ़ा लेते हैं, तो उनका नया एवरेज कितना होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एवरेज ऑफ 11 इनिंग का तो एवरेज पता ही नहीं है। मान लेते हैं लेट एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स बी एक्स मान लेते हैं। टोटल रन कितना हो जाएगा 11 इनिंग का? 11x एवरेज से गुना कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, 11x हो गया टोटल रन। अब उनका 12वीं इनिंग में उनका रन लगता है 120, यानी कि तो उनका एवरेज न्यू एवरेज कितना हो जाता है? 5 से बढ़ जाता है,
यानी कि पुराना एवरेज एक्स था तो उनका नया एवरेज हो जाएगा एक्स प्लस 5। वो 12वें इनिंग में 120 रन लगाते हैं, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 12 इनिंग्स का? ग्यारह इनिंग में जितना रन लगा था, टोटल 11 इनिंग में 11 एक्स रन लगा था, अब 12वें इनिंग में 120 रन और लग गया है। यही उनका टोटल रन हो गया 12 इनिंग का, जो कि बराबर होगा अ, जो नया एवरेज है एक्स प्लस 5 इंटू 12 के भी। ये एक इक्वेशन आ गया मेरे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, लेकिन फिर आपको न्यू एवरेज निकालना पड़ेगा। न्यू एवरेज मेरा कितना था? x प्लस 5, यानी कि 60 प्लस 5 हो जाएगा 65। देखिए फिर से समझ नहीं आया हो तो, 11 इनिंग का एवरेज पता नहीं कितना था, तो हम लोग ने x ले लिया उसको। 12वें इनिंग में 120 रन लगा के सचिन का एवरेज 5 से बढ़ जाता है, तो नया एवरेज हो गया मेरा x प्लस 5, क्योंकि एवरेज 5 से बढ़ गया है। 11 इनिंग का एवरेज था x, तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 11 इंटू एक्स, 11x। और वही 12 इनिंग का एवरेज था x प्लस 5, तो 12 इनिंग का टोटल रन कितना हो जाएगा? x प्लस 5 इंटू 12, क्योंकि 12 से गुना करेंगे ना टोटल एवरेज को टोटल ऑब्जर्वेशन से, तो टोटल रन आ जाएगा मेरा। तो 12 इनिंग का टोटल रन हो गया 12 टाइम्स x प्लस 5। लेकिन एक और तरीका है 12 इनिंग का रन निकालने का। 11 इनिंग के रन में 120 जोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट मैच में 120 रन लगा है, तो 11 इनिंग का रन कितना था? 11x, उसमें 120 जोड़ दिए, तो मेरा एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे 11x। ये एक इक्वेशन बन गया मेरा। उसी इक्वेशन को सॉल्व किए तो x की वैल्यू निकल गई मेरी, 160 निकल गया। न्यू एवरेज पूछा था, नया एवरेज कितना होगा, तो x प्लस 5 था, x में 5 जोड़ेंगे, 60 प्लस 5 65। सिंपल। तो ये कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस थे एवरेज से संबंधित। एवरेज बहुत ही बेसिक टॉपिक है। चलिए अगला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बीपीएससी का बेसिक टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है? बेसिकली डिवीजन ही तो है रेशियो, दो संख्या का अनुपात, उसका एक कंपैरिजन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक 672 को 5:3 के रेशियो में अलग अलग बांटना है। ट्राई कीजिए इसको। इसको कैसे करेंगे? एक पार्ट हो गया इसका 672 का, अगर मान लीजिए एक को 5x हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 3x। इसको किस रेशियो में बांटेंगे? 5:3 के। तो एक संख्या को 5x और 3x ले सकते हैं ना, ऐसे x के फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिए रेशियो को, तब आसान पड़ेगा। तो एक संख्या हो गई 5x, एक संख्या हो गई 3x। टोटल यानी कि टोटल कितना है नंबर? 5x प्लस 3x, ये जोड़ के 672 के बराबर तो होगा ही, दोनों पार्ट को जोड़ देंगे तो मेरा 8x आ जाएगा 672/8। x की वैल्यू निकल आई। अब पहला पार्ट क्या हो गया? 5x, और दूसरा पार्ट क्या हो गया? 3x। इसको हमने बांट दिया दो पार्ट में।
कुछ नहीं करना था, बस यही है। रेशियो जो दिया हुआ है उसको एक्स के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं कि दो पार्ट हैं इसी के, दोनों को जोड़ दिए तो 672 के बराबर आना चाहिए, और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू निकल गई तो दोनों पार्ट निकल गया मेरा। वैसे ही एक क्वेश्चन है रेशियो का, इसको ट्राई कीजिए, इसको डिस्कस करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। एक नंबर को ले लेते हैं 5x, एक को 6x, एक को 7x, तीन नंबर हो गया, क्योंकि तीन नंबर 5:6:7 इस रेशियो में दिया हुआ है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो है 5670, 5670। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम तीन नंबर अज्यूम कर लिया, 5x, 6x, 7x। अब प्रोडक्ट की क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि 5x को फिर गुना करेंगे 6x से, फिर 7x से, तो 5670 इतना आ गया। दो सौ दस से भाग दे दीजिए इसको, ये आ गया 27 एक्स। तो एक्स कितना हो गया मेरा, एक्स क्यूब 27 है, अगर 27 है 3 का क्यूब, तो एक्स हो गया मेरा 3। सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है ना, सबसे बड़ा नंबर तो 7x ही होगा, यानी कि इक्कीस मेरा आंसर हो गया। सबसे बड़ा नंबर हो गया 7x, एक्स का वैल्यू है 3, 7 × 3 21। कुछ नहीं करना था, नंबर्स को बस अज्यूम कर लेना, एक्स के फॉर्म में गुना कर देना जो क्वेश्चन में दे रहा है, एक्स निकल गया, सबसे बड़ा नंबर 7x निकल गया 21। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कॉलेज में 5:3 है, और 50 बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज ज्वाइन कर लेती हैं। 50 बच्चे लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां कॉलेज ज्वाइन कर लेती हैं, तो रेशियो हो जाता है 9:7 का। तो लड़कों की संख्या क्या है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, उसी को देख के हम लोग उस सेंटेंस को हम लोग थोड़ा समझते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 5:3। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 5x, तो इसी से नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ जाएगा मेरा। थ्री एक्स हो जाएगा। जब 5:3 का रेशियो है तो लड़का 5x हुआ, तो लड़की ऑब्वियसली बात है 3x होना पड़ेगा उसको। अब ये बोल रहा है 50 लड़का कॉलेज छोड़ देता है, 50 लड़की कॉलेज ज्वाइन कर लेती है, 50 लड़का कॉलेज छोड़ देता है, यानी कि 5x जो लड़का का टोटल संख्या था उसमें 50 को छोड़ देता है, और 50 को लड़की कॉलेज ज्वाइन कर लेती है, यानी कि लड़की की संख्या थी 3x, इसमें 50 लड़की और जुड़ जाती है। तो रेशियो मतलब कि भाग इसलिए भाग दिए हैं, 9:7 का हो जाता है। सिंपल इक्वेशन बन गया मेरा। लड़का 5x था, लड़की 3x, 50 लड़का कॉलेज छोड़ दिया, 50 लड़की कॉलेज ज्वाइन कर ली, और उनका जो रेशियो है 9:7 का है, क्वेश्चन में यही दे रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपका, बेसिक कैलकुलेशन है इसको कर लीजिए, 100। तो यहाँ से फिर नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है 5x, तो
5 गुना 100 बराबर 500। ये जो है यहाँ से हम लोग इसको कैसे सॉल्व किए हैं, ये बेसिक चीज़ है, आपकी हर किसी को आना चाहिए ये चीज़। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इधर ला के 9 को इधर ले आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ से 100 आएगा मेरा, फिर वहाँ सॉल्व करने के बाद 100 आएगा। बेसिक चीज़ है, हर किसी को आना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक मैथ्स का जो 4 टॉपिक था उसको हम लोग सबके एग्जांपल्स देख चुके हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबका बेसिक आपको करा दिए हैं। बेसिक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सिली मिस्टेक कर देते हैं लोग। कुछ बेसिक प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में कुछ सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग अब एडवांस लेवल, अब बीपीएससी के लेवल पे जाके टैबुलर फॉर्म, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन डायग्राम, उनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी तक के लिए ऑल द बेस्ट।